तो हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है, यदि किसी लोला का आवर्तकाल टी उसके गोलक के द्रव्यमान m धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है तो विश्लेषण से आवर्तकाल टी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो सवाल में दिया गया है, जो टी है हमारा, वो हमारा किस किस पे निर्भर करता है, यानी टी परपेंडिकुलर, धागे की लंबाई l, गोलक के द्रव्यमान m तथा उसके गुरुत्वीय त्वरण g पे। अब और करके से ऐसे भी लिख सकते हैं, t बराबर जो परपेंडिकुलर का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट निकल के आता है और बाकी पूरा वैसे ही उतार देंगे। और अब बच्चों हमको पता होनी चाहिए, जो हमारी समय की विमा होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से। कैपिटल टी से हम से प्रदर्शित करते हैं और बड़े ब्रैकेट के अंदर विमाओं को लिखा जाता है। अगर हम बड़े ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो वह हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला हमारे पास है लंबाई। लंबाई की विमा होती है बच्चों एल, इसे भी कैपिटल एल से और बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब अगला आ जाएगा गोलक का द्रव्यमान। गोलक का द्रव्यमान बच्चों, गोलक के द्रव्यमान की विमा हो जाएगी m। गोलक के द्रव्यमान की विमा बच्चों क्या हो जाएगी हमारी? m हो जाएगी। अब हमारे पास अगला है उसके गुरुत्वीय त्वरण पे। गुरुत्वीय त्वरण की विमा बच्चों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। गुरुत्वीय त्वरण की विमा हमारी होती है बच्चों LT-2। कितनी होती है? LT-2। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब जो ये हमने विमा निकाल के है, इसको समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। मैं लिख भी देता हूँ बच्चों, इन विमाओं को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जो हमारा समीकरण नंबर 1 है ये ऊपर है। समीकरण नंबर में इसका मान रखेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा m0 हो जाएगा, L0 और t का मान तो t ऐसे रहेगा, बराबर के बाद के तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, अंदर रहेगा L a मान लेंगे और m हमारा बच्चों एक ही में आ रहा है तो MB हो जाएगा हमारा MB। और अगला जो हमारे पास हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण की है LT-2G। LT-2 उसको C मान लेते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा इससे पहले ऐसे उतार लेंगे M0, L0 और T बराबर के बाद उस साइड देखें कि तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। L हमारे A और C में है तो लिख लेंगे हम LA प्लस C, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट A और C में है। अगला हमारे पास M ऐसे रहेगा B, और जो अगला हमारे पास है T की पावर -2 ये C। यहाँ तक हो गया होगा बच्चों। अब दोनों साइड की विमाओं को बराबर से पहले और बराबर के बाद दोनों ओर की विमाओं को इक्वेट करने पर लिख भी देता हूँ, दोनों ओर की विमाओं को इक्वेट करने पर तो बराबर लेने पर जो हमारे पास क्या बचता है, तो इस साइड हो जाएगा हमारा B का मान कितना है 0, क्योंकि M का मान दूसरी साइड देख सकते हैं बराबर से पहले 0 है। और अगला हमारे पास A प्लस C है
वो बराबर से पहले 0 है और उसको इक्वेशन 4 मान ली, और -2c बराबर 1 और c का मान -1/2, और c a बराबर जो हमने इक्वेशन 4 से a का मान भी निकाल लिया। a का मान हमारा 1/2 हमारा इक्वेशन से आ गया है। तो अब a b c के मान हमको मिल गए हैं। अब इन तीनों मानों को समीकरण नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। a b c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में हम इससे रखेंगे तो जो हमारी समीकरण नंबर 1 है वो क्या है, t बराबर के सबका मान ले लेंगे। जो t है बराबर के बाद k वैसे उतरेगा कांस्टेंट। बाकी l का मान अभी हमने निकाला, l का मान हमारा आ गया है 1/2, और जो b था हमारा वो 0 था तो m 0 हो जाएगा, और g है उसका मान कितना है, c का मान -1/2। यहाँ तक हो गया होगा। अब जो हमारा t है वो तो k ऐसे रहेगा और स्क्वायर से स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो L/G ब्रैकेट बंद की घात 1/-1/2 -1/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ से जो हमारा के जो कांस्टेंट होता है उसका कुछ मान होता है, हाँ, जो हमारा के होता है, जो ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर में आ जाएगा बच्चों। स्क्वायर हटेगा तो अंडर के अंदर आ जाएगा। और बाकी जो ये के मैंने कांस्टेंट लिया था पहले, इसका यहाँ पे कुछ मान होता है। के का मान होता है हमारे पास 2 पाई यहाँ पे हमारे पास के का मान होता है इस इक्वेशन के लिए। तो लिख लेंगे बाय एक्सपेरिमेंटली जो के का मान होगा वो कितना होगा हमारे पास, के का मान होगा हमारे पास 2 पाई। के इज इक्वल टू 2 पाई। अब के का मान रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर L/G। और जो हमें सवाल में पूछा गया था लोलक का दोलन काल, तो लिख भी लेंगे बच्चों हम इसे लिख लेंगे लोलक का दोलन काल। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।